कभी सोचा है कि एक ही जगह पर हजारों साल का इतिहास कैसे सिमट सकता है? मतलब एक परत के नीचे दूसरी और उसके नीचे एक और। आज हम राजस्थान की बागोर सभ्यता की ऐसी ही कुछ गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी प्राचीन बस्ती जहां लगता है मानो समय ठहर सा गया हो। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी के बिल्कुल शांत किनारे पर। पहली नज़र में देखें तो ये एक आम सी जगह लगती है, लेकिन यकीन मानिए, इसी ज़मीन के नीचे वो अविश्वसनीय खोजें छुपी थीं जिन्होंने हमारे अतीत को देखने का नज़रिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो बागोर सभ्यता से जान पहचान करेंगे, फिर इसके 3 अहम दौर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी खास क्यों है। तो चलिए पहली परत को हटाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो प्राचीन सभ्यता है, ये दुनिया के सामने आई कैसे। बात है 1967 से 1970 के बीच की। पूना यूनिवर्सिटी की एक टीम डॉक्टर वीएन मिश्र की लीडरशिप में यहाँ खुदाई शुरू करती हैं, और उन्हें जो मिला वो सच में किसी खजाने से कम नहीं था। ये सिर्फ कुछ पुरानी चीजें नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी बस्ती के निशान थे। सोचिए, एक ऐसी खोज जो हमें सिरे 5000 साल पीछे ले गई। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बागोर की इस लंबी कहानी को समझने के लिए इसे 3 मेन हिस्सों या कह लें कि फेजेस में बांटा है। हर फेज एक बिल्कुल अलग जमाने की दास्तां सुनाता है। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। अब हम समय में सबसे पीछे जा रहे हैं, बागोर की सबसे गहरी, सबसे पुरानी परत में। सोचिए, यहाँ के पहले बाशिंदे, पहले लोग कैसे जीते होंगे। इस जमाने की सबसे बड़ी पहचान थे माइक्रोलिथ। अब ये क्या है? ये छोटे लेकिन बहुत ही बारीकी से बनाए गए पत्थर के औजार थे, और इनका छोटा होना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मतलब इन्हें भाले की नोक पर लगा लो, तीर का सिरा बना लो या फिर चाकू की तरह इस्तेमाल करो। शिकार से लेकर रोजमर्रा के कामों तक ये उस वक्त की टेक्नोलॉजी का कमाल थे। तो इस पहले दौर में जिंदगी थी कैसी? सबूत बताते हैं कि ये लोग बहुत माहिर शिकारी थे और खाना जमा करते थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि ये लोग जहां रहते थे, ठीक उसी जगह अपने लोगों को दफनाते भी थे। मतलब जीवन और मृत्यु का पूरा चक्र एक ही छत के नीचे। जैसे ये देखिए, खुदाई में मिला ये मानव कंकाल। इसे पश्चिम से पूर्व की दिशा में सीधे रहने की जगह के फर्श के नीचे ही दफनाया गया था। यह हमें उन लोगों की दुनिया की एक बहुत ही, कह सकते हैं, निजी और भावुक झलक देता है। एक ऐसी दुनिया जहां शायद जिंदगी और मौत के बीच कोई दीवार थी ही नहीं। अब वक्त आगे बढ़ता है और चीजें बदलने लगती हैं। फेज 1 और फेज 2 के बीच कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए। जहां पहले मिट्टी के बर्तन नहीं थे, अब वो बनने लगे, और सिर्फ शिकार पर गुजारा करने के बजाय अब समाज ने पशुपालन और खेतीबाड़ी की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए थे। तो अब हम बागोर के इतिहास के एक, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी मोड़ पर आ गए हैं। यह है दूसरा फेज। इस दौर में समाज ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, जिससे टेक्नोलॉजी और कल्चर दोनों में बड़े बदलाव आए। इस नए युग में क्या क्या बदला? पहली बार हाथ से बने मिट्टी के बर्तन दिखाई दिए। लोगों ने सिर्फ शिकार पर डिपेंड रहने के बजाय जानवर पालना और खेती करना शुरू किया। और सबसे बड़ा गेम चेंजर, तांबे जैसी धातु के हथियार और गहनों का मिलना। ये एक नई टेक्नोलॉजी और कह सकते हैं कि एक नई तरह की खुशहाली का साफ संकेत था। और हां, दफनाने के तरीकों में भी एक बड़ा बदलाव दिखा। अब कंकालों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था, और उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसी रोजमर्रा की चीजें भी रखी जाती थीं। ये एक बहुत बड़ा सुराग है, जो शायद इस तरफ इशारा करता है कि वो लोग मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचने लगे थे। और अब हम बागोर के आखिरी लेकिन सबसे ताकतवर दौर में कदम रख रहे हैं, लौह युग, यानी द आयरन एज। इस युग में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, वो क्या हो सकती है? वो था लोहा, आयरन। लोहे के आने से औजार, हथियार और जिंदगी जीने का पूरा तरीका ही बदल गया। एक क्रांति आ गई। लोहे ने वाकई सब कुछ बदल दिया। अब औजार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। मिट्टी के बर्तन अब चाक पर बनने लगे थे, जो ज्यादा सुंदर और टिकाऊ होते थे। घर बनाने में भी अब पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सारी नई चीजों के बावजूद पुरानी आदतें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। हमें अब भी माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, जिसका मतलब है कि शिकार करना तब भी जारी था। और फिर हमें एक ऐसी खोज मिलती है जो दिल को छू जाती है। एक कंकाल, जिसके गले में आज भी पत्थर और हड्डियों से बना एक खूबसूरत हार है।
ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हजारों साल पहले भी लोगों के लिए सुंदरता और अपनी पहचान कितनी मायने रखती थी, बिल्कुल हमारी तरह। तो इन सभी परतों और इन सारी खोजों का आखिर मतलब क्या है? बागोर की ये जगह इतनी अहम क्यों मानी जाती है? देखिए, बागोर भारत के सबसे जरूरी मध्य पाषाण कालीन यानी मीजोलिथिक साइट्स में से एक है। यहाँ जिस तादाद में माइक्रोलिथिक औजार मिले हैं ना, उन्होंने हमें उस पूरे जमाने को समझने के लिए एक ऐसी खिड़की दी है जो कहीं और नहीं मिलती। लेकिन रुकिए, बागोर की कहानी यहाँ इस प्राचीन काल में खत्म नहीं होती है। हजारों साल बाद भी इस जगह का एक और ही बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ऐतिहासिक कनेक्शन सामने आता है। ये कनेक्शन जुड़ता है हजारों साल बाद 1707 में, जब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दक्कन से लौटते हुए ठीक इसी पवित्र जमीन पर रुके थे, और आज उनकी याद में यहाँ कलंगीधर बागोर साहिब गुरुद्वारा मौजूद है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस जगह की जो अहमियत है वो वक्त के साथ कभी कम नहीं हुई, चाहे वो आध्यात्मिक हो या ऐतिहासिक। तो बागोर सिर्फ एक खुदाई की जगह नहीं है, ये तो समय की एक किताब है जहां हर परत एक नया चैप्टर खोलती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस प्राचीन जमीन की मिट्टी के नीचे अभी और न जाने कितनी कहानियां, कितने राज दबे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।